नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बैंकिंग हेल्प चैनल में। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं PMMY स्कीम यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम के बारे में। इसमें लोन अमाउंट कितना दिया जाता है, लोन में कितना इंटरेस्ट लगाता है और किस किस को ये लोन मिलता है, मिलेगा सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में। तो वीडियो को मिस मत कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम 2015 में करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था और इस स्कीम से स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस को 10 लाख तक लोन मिल सकता है बिना कोई गारंटी के, और बिजनेस के लिए ये लोन दिया जाता है। ये लोन ऑनलाइन में भी अप्लाई किया जा सकता है या फिर बैंक में भी अप्लाई किया जा सकता है। इस स्कीम का मेन फोकस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। तो ये लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और RBI डिफॉल्टर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। नॉर्मली ये लोन दिया जाता है नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस को मॉडर्नाइजेशन या फिर बढ़ाने के लिए भी इस स्कीम के थ्रू लोन दिया जाता है। मेन जो चीज, एक वायबल बिजनेस प्लान होना चाहिए ताकि इस बिजनेस प्लान से फ्यूचर में इनकम जनरेट हो और उस इनकम से लोन को रिपे किया जा सके। तो ये प्लान जरूर होना चाहिए तो लोन अप्लाई करने से पहले। तो इसमें लोन कितना मिलता है, मैं जैसे कि मैंने बताया कि इस स्कीम के थ्रू मैक्सिमम लोन दिया जाता है 10 लाख। अब इस स्कीम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर लोन अमाउंट अप टू 50,000 है तो उसको बोला जाता है शिशु। अगर 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन अमाउंट है उसको बोला जाता है किशोर, और 5 लाख से 10 लाख तक लोन अमाउंट को बोला जाता है तरुण। यानी कि 3 कैटेगरी, एक हो गया शिशु मुद्रा लोन, एक हो गया किशोर मुद्रा लोन और एक हो गया तरुण मुद्रा लोन। और ये लोन वर्किंग कैपिटल में भी दिया जाता है और टर्म लोन में भी दिया जाता है। नॉर्मली जो बिजनेस जो चलाते हैं, अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो नॉर्मली CC या फिर OD में लोन दिया जाता है। अगर कोई मशीनरी परचेज करना है या इक्विपमेंट लेना है या फिर कुछ खरीद के सेटअप करना है अपने बिजनेस को, तो उस केस में नॉर्मली टर्म लोन दिया जाता है बैंक की तरफ से। अब बात करते हैं मार्जिन के बारे में। शिशु कैटेगरी में मार्जिन नहीं है, यानी कि अगर लोन अमाउंट 50,000 तक है तो उसमें मार्जिन नील है। मगर लोन अमाउंट अगर 50,000 से लेकर 10 लाख तक के बीच है तो मार्जिन अमाउंट होता है 20%। अब मान के चलिए, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक इक्विपमेंट खरीदना है और वो बिजनेस में इस्तेमाल करना है। अब इक्विपमेंट खरीदने के लिए आपको वेंडर का जो प्रोफॉर्मा इनवॉइस होता है या वेंडर कोटेशन होता है वो बैंक को देना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि उस इक्विपमेंट का प्राइस हुआ इंक्लूडिंग GST 5 लाख। अब 5 लाख में से 20% होगा मार्जिन और 80% बैंक फाइनेंस करेगा, यानी कि 5 लाख का 80% हो गया 4 लाख, 5 लाख से 20% हो गया 1 लाख। तो 4 लाख बैंक की तरफ से फाइनेंस की जाएगी और 1 लाख आपकी जेब यानी कि आपका मार्जिन अमाउंट हो गया वो आपको देना पड़ेगा। और ये पूरा कुल मिला के 5 लाख जाएगा सीधा वेंडर के अकाउंट में। लोन अमाउंट 5 लाख तक है तो आपको मैक्सिमम 5 साल की टाइम दिया जाता है लोन को चुकाने के लिए। और अगर लोन अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है, यानी कि 10 लाख से कम और 5 लाख से ज़्यादा, तो आपको टाइम मिलता है 7 साल, और उस 7 साल के अंदर आपको लोन चुकाना होता है। अब यहाँ पे और एक बात कि मॉरेटोरियम पीरियड अगर दिया गया है तो इंक्लूडिंग मॉरेटोरियम पीरियड मैक्सिमम टेन्योर होगा 7 साल, और इन केस लोन अमाउंट 5 लाख है या उससे कम है तो मैक्सिमम टेन्योर होगा 5 साल यानी कि 60 मंथ्स। और प्रोसेसिंग फी की बात कर लेते हैं। अगर आपका लोन शिशु कैटेगरी में सैंक्शन होता है तो प्रोसेसिंग फी आपको देने की जरूरत नहीं है, पर लोन अगर मुद्रा लोन अगर तरुण और किशोर कैटेगरी में सैंक्शन होता है तो उसमें प्रोसेसिंग फी देना होता है, और प्रोसेसिंग फी होता है 0.50% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस GST। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस स्कीम के अंडर अगर लोन सैंक्शन होता है तो उस लोन के लिए कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी या फिर कोलैटरल बैंक को देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है कस्टमर की सिविल स्कोर या क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर और साथ ही साथ मार्केट रेट के ऊपर। नॉर्मली SBI में ये इंटरेस्ट रेट EBLR से लिंक्ड रहता है और टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब मैं आपको एक रेंज बताऊंगा, मतलब एक रफ आइडिया दे दूंगा कि लोन में इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। अगर आपका लोन शिशु कैटेगरी में आता है तो इंटरेस्ट रेट होगा 8 से 12% के अंदर, और ये रेट है एनुअली, यानी कि 8 to 10% पर एनम। और अगर आपका लोन शिशु हो गया किशोर के अंदर, अगर किशोर कैटेगरी में सैंक्शन होता है तो रेट आएगा 9% से लेकर 14% तक।
और अगर आपका लोन तरुण कैटेगरी में सैंक्शन होता है तो 10 से लेकर 16% के बीच पे आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा। और ये इंटरेस्ट जैसे कि मैंने बताया टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो ये एडवाइजेबल है कि आप जब लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं बैंक से एक बार पता कर लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम पे कितना है। तो मुद्रा लोन अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बैंक पे जमा करना है। पहली बात, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके साथ 2 फोटोग्राफ लगाना है, उसके साथ आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देना है। अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना है, अगर नहीं है तो एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, वो आप करके दे सकते हैं। मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगता है। उसके बाद बिजनेस रिलेटेड अगर आपके पास कोई लाइसेंस कॉपी है तो वो भी बैंक में जमा करना है। और अदर डॉक्यूमेंट जैसे अगर मान लीजिए आपका जो बिजनेस प्रीमिसेस है, यानी कि जहाँ पे आपका दुकान है या फिर ऑफिस है, अगर वो किराए पे है तो उसका रेंटल एग्रीमेंट बैंक को देना पड़ता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स बैंक पे सबमिट करने के बाद बैंक आपकी बिजनेस को वेरीफाई करेगा, आपने जो भी पेपर दिया है वो भी चेक करेगा और स्क्रूटनाइज करने के बाद आपको लोन सैंक्शन किया जाएगा। तो ये वीडियो बस इतना ही था। आई होप कि वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिला है। और ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।